नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडो ट्रिप में। तो आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा कि अभी हम बनारस में हैं पिछले 20 दिन से। और दो जगह अभी तक हम लोग गए हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद अस्सी घाट। और आज हम आए हैं सारनाथ, जो कि एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है और फेमस है बौद्धिस्ट के लिए और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए। तो ये मेरा पीछे देखिए, ये है मोमेंट और इसके बगल में है म्यूज़ियम और उसके बैक साइड में आएगा बौद्ध का मेन मंदिर। इसके अलावा दो और प्लेसेस हैं पीछे। तो आज हमारा प्लान है एक एक करके कवर करने का। अगर एक वीडियो में सब आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आई विल पुट इन डिफरेंट वीडियोस। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितने का टिकट है, क्या है। पार्किंग यहीं पे पीछे कार लगा दी है, 50 रुपीज़ की पार्किंग है। और पास में करीब 3 किलोमीटर दूर पर ही मेरा घर था, तो आने में हार्डली 5-6 मिनट लगा है। बाकी रेलवे स्टेशन से ये 10 किलोमीटर के आसपास है। आप आराम से ऑटो में, रिक्शा में आ सकते हैं। तो आइए टिकट लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो ये इन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है और इसमें हमें कुछ डिटेल्स भरना है कि कितने एडल्ट हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। और 20 रुपये पर टिकट सिर्फ मोमेंट का। और अगर आप म्यूज़ियम में भी जाते हैं तो 25 रुपीज़ पर पर्सन। 15 साल तक के लोगों का फ्री है, मतलब बच्चों का अप टू 15 ईयर्स फ्री है, उसके ऊपर ही फुल चार्जेस हैं। तो मेरे साथ हम 2 एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं, तो 50 रुपीज़ हुआ। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्लॉक रूम भी है, जहाँ पर अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो सामान भी रख सकते हैं अपना। कुछ नॉमिनल चार्जेज हैं और इसके अलावा एक बेबी केयर रूम भी है छोटे बच्चों के लिए। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन उनका मन सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा देर तक लगा नहीं और फाइनली उन्हें एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जहाँ पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उन्होंने अपना ये धर्म स्टार्ट किया, जो कि सारी दुनिया में फेमस है। तो बौद्ध धर्म में देयर आर टोटल 4 प्लेसेस, जिसमें आता है लुम्बिनी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद बौद्ध गया, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा ये सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला ज्ञान या उपदेश दिया था। और उसके बाद है कुशीनगर, जो कि निर्वाणा स्थल है। और पास में यहीं पर एक सारंग देव मंदिर भी है, जहाँ पर सावन के महीने में काफ़ी भीड़ होती है और मेला लगता है। हिंदुओं का काफ़ी फेमस मंदिर है, वो भी सारनाथ के नाम पर ही बना है। वहाँ भी चलेंगे हम लोग। तो ये है अशोक स्तंभ जाने का मार्ग और आगे बना हुआ है। आइए देखते हैं कैसा है वो।
तो यहाँ पर इस अशोक स्तंभ के बारे में लिखा है कि ये मौर्य सम्राट अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व द्वारा लगवाए गए 15 मीटर ऊंचे एकाश्म स्तंभ के टुकड़े हैं, जो चुनार के बलुए पत्थर से बने एवं विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओब से युक्त हैं। कहने का मतलब ये है कि पास में एक चुनार है, एक जगह है जहाँ के बलुए पत्थर से ये बनाया गया है, और इसका जो डायमीटर है वो 0.71 मीटर और 0.56 मीटर है। अलग अलग है तो इसलिए अलग अलग दिया हुआ है। तो कभी उसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिन्हों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। दोस्तों धूप काफ़ी तेज़ है, अभी 10 बज रहा है, तो बच्चे पहले ही अंदर आ चुके थे और थोड़ा पेड़ के नीचे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। मानवी, तो तुम लोग अभी कहाँ आए हो? हम लोग सारनाथ आए हैं। क्या कर रहे हो तुम अभी? अरे क्या कर रहे हो पहले ये तो बताओ। क्या कर रहे हो ये तो बताओ पहले। अच्छा पहले बस बताओ क्या कर रहे हो। बस काऊ देखे हैं बाहर। काऊ यहाँ थोड़ी ना रहता है। वहाँ अच्छा कुछ खाए हो? हाँ चॉकलेट खाया है सुबह से। कितना चॉकलेट खाए थे तुम? और तुम नहीं आ रहे थे वहाँ से। अच्छा तुम नहीं आता था वहाँ से आने में। अच्छा मैं बहुत दूर था। हाँ बहुत दूर था, आवाज नहीं अच्छा जी। आते थे। सुनो मानवी, तुम क्या खाई हो अभी? मैं एक चॉकलेट खाई हूँ और बस। कुछ पी नहीं हो? घर से दूध पीती आई हूँ। अच्छा तो आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये पूरा जो खंडहर बना हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर था पहले। और अभी सिर्फ ईंट ही रह गया है। हालांकि इस पर बैठना अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी वाले सब मना कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए देखें ये क्या है। अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डोंट सिट और वॉक ओवर द एक्सकेवेटेड रिमेन्स, मतलब ये चलना वलना नहीं है यहाँ पे। ये मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, जो कि टूट चुका है और अभी एक मोमेंटम के नाम पे बचा हुआ है। काफ़ी क्लीन है, अगर आप देखें तो बाकायदे इसकी क्लीनिंग धूप ज़्यादा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है भैया? इसका नाम है मूलकंद कुटी विहार, और इसके बारे में यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। इस साइड में है मूलकंद कुटी। यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भगवा शेष है। वेन सॉन्ग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है। 18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता है। तो ये गुप्त काल में बनवाया गया था और स्क्वायर शेप में ये मंदिर था। एंड वन ऑफ द टेम्पल्स एट द टाइम व्हेन बुद्धा वाज अलाइव। तो
आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा है ये। अब तो कुछ बचा नहीं है, बस अवशेष मात्र है। तो देखिए क्या मस्त दिख रहा है ये। ईशान पूछ रहा है कि ये मंदिर था, अभी इसको समझाया है तो नहीं मतलब ये जो टूटा सारा मिला के था ना। हाँ मंदिर था भाई ये पूरा जो ईंट वाला दिख रहा है पीछे, ये सारा मंदिर था। अभी टूट चुका है। ये पीछे दिख नहीं रहा है, ये पूरा एकदम उसका स्ट्रक्चर जैसे मंदिर का होता है। बेस नीचे पत्थर देखिए। मोनोलिथिक रेलिंग, ये मंदिर का द्वार टाइप का दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा है, मोनोलिथिक रेलिंग। तो इसके बारे में भी यही लिखा हुआ है कि दिस मोनोलिथिक रेलिंग मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन विच बियर्स द टिपिकल मौर्यन पॉलिश was discovered by Mr. Orital during excavation in the year of 1904 to 05। चलिए अब आगे चलते हैं। कैंपस काफ़ी बड़ा है और इस कैंपस का सबसे मेन पॉइंट है वो सामने जो दिख रहा है, धुमेक स्तूप। दोस्तों बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म में भी सारनाथ काफ़ी फेमस है, क्योंकि जैनियों में एक 11वें तीर्थंकर, उनको तीर्थंकर बोले हैं, तीर्थंकर 1 2 3, तो जो 11वें तीर्थंकर थे उनका नाम था श्रेयांस नाथ। उनका जन्म भी यहीं हुआ था और यहीं पीछे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसके पीछे एक गाँव है, उनका वहाँ पे फेमस टेम्पल है। तो काफ़ी लोग जितने भी तीर्थ जैन अनुयायी होते हैं उनको विज़िट करने के लिए उस टेंपल में आते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। अगर कुछ टूटा फूटा है तो उसको बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। पीछे देखिए काम चल रहा है। और ये सामने है धमेक स्तूप, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये जगह जगह यहाँ पे चेयर लगे हुए हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं। बाकी पूरा एकदम ग्रास लैंड है यहाँ से वहाँ तक। तो ये है वो धमेक स्तूप। चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं। ईशान, तुमको पढ़ाया गया सारनाथ के बारे में? हाँ, क्या क्या जानते हो? पढ़ाया गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है धमेक स्तूप। सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस सारनाथ में यही है। और इसकी जो हाइट है वो करीब 143 फीट है और इसका डायमीटर जो है करीब 93 फीट है। तो ऐसा लिखा गया है कि करीब
500वीं शताब्दी में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट हुआ था सम्राट अशोक के काल में, लेकिन जब मौर्य काल आया तब तक इसका काम चला और तब जाके ये फिनिश हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। बाकी एक चीज़ और लिखा है कि 6 बार इसकी हाइट बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी ऊपर का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये पूरा नहीं हो सका। तो ऐसा इसका हिस्ट्री है, ऐसा लिखा गया है। बहुत अच्छा बना हुआ है ये, इसकी कलाकारी आप देख सकते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि उस समय ये 500वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन आज भी मौजूद है। तो बौद्ध अनुयायी और जितने भी वाकई टूरिस्ट आते हैं इस जगह की परिक्रमा करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी जगह पे दिया था, इसी स्थान पे दिया था, अपने 5 शिष्यों को बैठाकर। तो जैसा कि मैंने कहा, ऊपर का कंस्ट्रक्शन आप देखिए तो अभी भी अधूरा है। 6 बार इसकी हाइट बढ़ाई गई, फिर भी नहीं बढ़ी। तो हिंदुस्तान में इस तरीके के बहुत सारी इमारत मौजूद हैं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। बढ़िया बना है। अब हम लोग जब तक छोटे थे बनारस में, हमारे लिए तो यही टूरिस्ट प्लेस था, हम लोग अक्सर आते थे हर हफ्ते। लेकिन आज मुझे नहीं पता था कि मुझे वीडियो बनाने के लिए एक बार यहाँ भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये पार्क हमने घूम लिया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोमेंट। और अब हम चलते हैं बगल में बौद्ध वाला मेन जो टेंपल है, और उसमें एक डियर पार्क भी है, मिनी जू जिसे कहते हैं, उसमें चलेंगे, उसमें देखेंगे क्या है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलो आजा, चलो ऊपर चलो, चलो बचा के।